अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी। इससे पहले मैंने आपको जब आपके एमसीक्यूज़ का बताया कि आपकी जो एमसीक्यूज़ है वो आपकी ओएमआर शीट होगी, जो उसके ऊपर आपने फ़िल करना है। उसका मैंने आपको जो उस टाइम पे मेरे पास शीट मौजूद थी उस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एजुकेशन बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरीके की आपके पास जो है वो आपकी आंसर शीट आएगी, जिसको ओएमआर शीट भी कहा जाता है। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, अब देखिए मैं आपको यहाँ बताती चलूँ। जैसे कि आपके पास फर्स्ट आपके पास नज़र आ रहा है ग्रुप। अगर आप साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस लिखेंगे। साइंस में क्या है, प्री मेडिकल है तो पीएम लिखेंगे। अगर आप प्री इंजीनियरिंग हैं तो आप यहाँ पर कॉलम में प्री इंजीनियरिंग लिखेंगे। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आप कॉमर्स लिखेंगे, और आर्ट्स वालों का जब होगा तो वो आर्ट्स लिखेंगे। अपना उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपने अपना यहाँ पे ग्रुप लिखना होगा। आगे आ जाइए पेपर। सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको पेपर। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आप पेपर 1 लिखेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप पेपर 2 लिखेंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम सेंटर नेम पर। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है सेंटर नेम। थर्ड ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर सेंटर नेम। सेंटर नेम, वो सेंटर नेम आपने यहाँ लिखना है जिस जगह आप अपना पेपर दे रहे होंगे। आपका जिस कॉलेज में सेंटर पड़ा है वहाँ का आपने पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपके पास एनुअल एंड सप्ली है। अगर आप एनुअल दे रहे हैं तो आप एनुअल पर टिक लगाएंगे। अगर आप सप्ली दे रहे हैं तो सप्ली पर टिक लगाएंगे और 2022 लिखेंगे। यहाँ तक समझ आ गया अब आपको। अब आ जाइए आगे। नेक्स्ट आपके पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपके पास, सब्जेक्ट आपके पास अगर आपका बॉटनी का पेपर है तो आप बॉटनी लिखेंगे। अगर आपके पास मैथमेटिक्स का पेपर है तो आप मैथ्स लिखेंगे। फ़िज़िक्स का है तो आप फ़िज़िक्स लिखेंगे। प्रॉपर तरीके से आपने नीट एंड क्लीन करना है। ब्लैक या ब्लू पेन आप यूज़ कर सकते हैं। अब डेट क्या है, जिस दिन आपका पेपर है आपने वहाँ पर यहाँ पे अपनी वो डेट मेंशन करनी है। ठीक है जी। नीचे आ जाइए एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। प्रॉपर तरीके से आपने अपना यहाँ पर अपने एनरोलमेंट कार्ड से अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, और ध्यान से आंखें खोल के लिखिएगा। ठीक है बेटा, फर्स्ट टाइम आप लोग इस तरह का पेपर दे रहे हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि करेक्ट मेथड क्या होता है और आपका रॉन्ग मेथड क्या होता है। देखें जी, इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। मैं आपको दोबारा यहाँ बता दूं। जैसा कि देखें ये करेक्ट मेथड है। 4 सर्कल्स हैं, 1 2 3 4। इसमें लिखा हुआ है ए, इसमें लिखा है बी, इसमें लिखा है सी और इसमें लिखा है डी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने देखा कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एमसीक्यूज़ का आपका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से आपने सर्कल में बिल्कुल ब्लैक कलर कर देना है, या ब्लू कलर जो भी आपके पास मार्कर है, बाहर ना निकले। ठीक है। अब ये ज़रा मैं जाहिर सी बात है पेन से कर रही हूँ, फिंगर से, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। आपने बिल्कुल इसको इस तरह ब्लैक कर देना है। ये आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका पेपर आपका टीचर चेक नहीं करेगा, स्कैनर चेक करेगा। वो एक मशीन होती है, उसमें से पेपर को गुजारा जाता है और वो चेक करती है, और ये आपका ट्रू मानेगी। अगर बाज़ दफ़ा ऐसे बच्चे बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ के रॉन्ग मेथड लिखा हुआ है ए, ठीक है, टिक लगा दिया। ठीक है। बाद बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये इस तरह एक लाइन डाल दी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बाद बच्चे क्या करते हैं जी, अभी आपका आंसर बी था और किसी बच्चे ने उसको इशारा कर दिया जी बी नहीं है, या उनके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आया कि जी बी तो आंसर नहीं है, मेरा आंसर तो डी था। तो बच्चे क्या करते हैं, इसके ऊपर यूँ क्रॉस लगा देंगे और डी के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ब्लैक करके और इसके ऊपर इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। अब मशीन जो है ये इस टिक को और इस फॉल्स वगैरह को, ट्रू फॉल्स को नहीं मानती। ठीक है। वो आपका ऑप्शन पूरा क्या कर देगी, गलत कर देगी, उस सवाल को मानेगी नहीं। याद रखिएगा ये वाली बात। जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है वो इस तरीके से है। ये आपके करेक्ट ऑप्शन है। देखें इधर, देखें ये करेक्ट है, ये सब गलत है, रॉन्ग। देखें ऊपर लिखा भी है रॉन्ग मेथड। इस तरह कर दिया, ये इस तरह कर दिया। ठीक है। कि एक ही के अंदर आपने 2 कर दिए, भी जो है माना नहीं जाएगा, मतलब वो आपका नंबर पूरा ज़ाया हो जाएगा। आंखें खोल के करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 का समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर छोड़ दें, 4 वाले पर आ जाए। और एक और बात भी मैं आपको बताऊँ, आपने यहाँ पे रफ वर्क कहीं नहीं करना। मैथ्स का पेपर होता है, फिज़िक्स का होता है थोड़ा सोल्यूशन, उसके लिए आपको एक रफ शीट दी जाएगी, उसके ऊपर आपने रफ वर्क करना है। इसके ऊपर इधर उधर कोने में आगे पीछे कहीं आप लोगों ने गंदगी नहीं करनी, बहुत प्रेजेंटेशन से इस को फिल करना है। ठीक है। ये नहीं कि जी आप यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं, जी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, मैथ का समझा है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं और फिर आप सॉल्व, इस तरीके से नहीं होगा, नंबर कट जाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा जी, सेंटर स्टैम्प। यहाँ पे सेंटर की स्टैम्प वो खुद लगाएंगे, उनका काम है, आपका काम नहीं है। जो आपका काम है वो हम आपको बता देते हैं। आगे आ जाइए।
अब आपने रोल नंबर क्या लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रोल नंबर है 1 0 2 4 5 6 वॉट एवर, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में आपने देखा आपका 1 है, तो फर्स्ट रो में आपने 1 को बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लैक किया, सही तरीके से कीजिएगा इस तरह ब्लैक, ठीक है। फिर आपने 0 में किया, इस वाले को कर लेना, क्योंकि बेटा मैं ज़रा फिंगर से कर रही हूँ इस वजह से सही नहीं हो रहा। 0 इसको करना है। सेकंड थर्ड नंबर पे आपका रोल नंबर है 2, आंखें खोल के आपने थर्ड रो में आए, आपने 2 पे ब्लैक कर दिया ऐसे। फिर आपने आना है इधर 4 पे ब्लैक कर देना है। फिर आया आपने यहाँ पे 5 पे ब्लैक कर दिया। फिर आया अब इधर यहाँ आके आपने 6 पे ब्लैक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको करना है, ये आपका रोल नंबर हो जाएगा। MCQs कोड फॉर एग्जांपल अगर दिया होगा, फ़िलहाल तो सबकी MCQ शीट एक जैसी होगी। अगर बाई चांस हो सकता है कि वो ABC कोड अलग अलग MCQs दे दें, तो फिर आपकी फॉर एग्जांपल आपका 23 है कोड नंबर, तो आपने फर्स्ट वाले में फर्स्ट रो में 2 पे किया अच्छी तरीके से, और यहाँ वाले में आपने 3 पे जो है सर्कल करना है। यूँ और यूँ इस तरीके से, इस तरह नहीं चलेगा, मतलब अच्छे तरीके से आपने उसको जो है वो कलर कर देना है, मतलब ब्लैक कर देना है अच्छे तरीके से। ये थ्योरी स्क्रिप्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे भी आपका स्क्रिप्ट नंबर जो दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने करना। मैं आपको यहाँ बता दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 5 6 7 9 2 वट एवर कोई भी नंबर है। फर्स्ट वाले में 1 है तो 1 को करोगे अच्छे तरीके से ब्लैक कर दोगे। 2 है तो यहाँ 2 अच्छे तरीके बिल्कुल ब्लैक कर देना है, जैसा कि ये वाला निशान है। ये नहीं कि इसके अंदर एक नुक्ता लगा दिया, 2 नुक्ते लगा दिए तो ज़ाया हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप लोगों ने करना है ये काम। यहाँ आ जाइए 5 वाले पे, 5 अच्छे तरीके से बिल्कुल ब्लैक कर देना है। यहाँ आ जाइए आपका नंबर नेक्स्ट 6 है, आपने इसको कर दिया। फिर आ जाइए 7 है तो आपने 7 कर दिया। यहाँ पे आपका 9 है तो आपने 9 किया। यहाँ आपका 2 है तो आपने 2, मतलब कि अच्छे तरीके से उसको आपने ब्लैक कर देना है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं आपके ऑप्शंस के ऊपर कि आपने मेन काम आपका आपने कर लिया, ये सारा कर लिया आपने, मेन काम आपका ये। अब अपने फर्स्ट MCQs पढ़ा, जो राइट ऑप्शन है आपने उसके ऊपर ब्लैक कर देना अच्छे तरीके से। इसका C है जिसको C पे ब्लैक कर देना है, 1 है इस तरह अच्छे तरीके से बिल्कुल राउंड ब्लैक करना है इस तरीके अच्छे तरीके से, ठीक है। ज़रा मैं फिंगर से कर रही हूँ, ज़ाहिर है स्क्रीन के ऊपर इसलिए ज़रा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि खाली जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गोल अंडा साफ़ सुथरा बनाना है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल इस तरीके से आपको इसको फिल करना है, ठीक है जी। ये चीज़ आपको समझ आ गई। फिर यहाँ पे आपका साइन होगा और यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करेगा। ये काम आपके टीचर आपका उस टाइम एग्ज़ाम ले रहा होगा, वो साइन करेगा, आपके सिग्नेचर इस जगह पर होंगे जो भी हैं, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।